हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ प्रिया। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जा रहे हैं पगोड़ा घूमने के लिए। पगोड़ा का मतलब है भगवान बुद्ध का टेम्पल। तो अगर आप बाय ट्रेन यहाँ आना चाहते हैं तो आपको मुंबई की बोरीवली स्टेशन पर उतरना पड़ेगा और बोरीवली स्टेशन से ये पगोड़ा 25.9 किलोमीटर दूर है। और अगर आप बाय फ्लाइट आना चाहते हैं तो ये मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट छत्रपति शिवाजी से 41.3 किलोमीटर दूर है। और उसके बाद आपको ऑटो, कैब या रिक्शा से यहाँ पर आना पड़ेगा। और यहाँ पर ये एक बोट चलती है जिसमें आप बैठकर पगोड़ा तक जा सकते हैं। और बीच में आपको एक सिक्योरिटी मिलेगी, वहाँ पर आपको इसके लिए टिकट परचेज करना पड़ेगा। तो इसके लिए पर पर्सन 50 रुपीज़ का चार्ज है। इस पगोड़े का जो ओपन होने का टाइम है वो मॉर्निंग 9 o'clock से इवनिंग 7 o'clock तक है और 6:30 PM के बाद आपको एंट्री क्लोज हो जाएगी। ग्लोबल विपश्यना पगोड़ा। ग्लोबल विपश्यना पगोड़ा भारत के महाराष्ट्र राज्य में मुंबई के निकट गोराई बीच पर स्थित एक धार्मिक स्थल है। और ये एक बौद्ध ध्यान मंदिर है जो कि विपश्यना मेडिटेशन के प्रमोट के उद्देश्य से बनाया गया है। इस पगोड़ा का आकार म्यांमार के स्वेदागोन पगोड़ा से इंस्पायर होकर बनाया गया है। और इसको बनाने का काम 2000 में स्टार्ट हुआ था जो कि 2008 तक चला। महाराष्ट्र में अरब सागर के किनारे गोराई क्रीक के नज़दीक मौजूद ग्लोबल विपश्यना पगोड़ा बेहद ही खास है। और सबसे खास बात यह है कि इस गुंबद में एक भी आधार स्तंभ नहीं है। इस मंदिर को बनाने के लिए बड़े स्टोन्स एंड गोल्ड का इस्तेमाल किया गया है। अपनी अनोखी बनावट के कारण इस टेम्पल को विश्व रिकॉर्ड में जगह दी गई है। और इस टेम्पल में बनी गैलरी में आप बुद्ध के समय की और भी कई पेंटिंग्स देख सकते हैं। इस पगोड़े के शीर्ष पर छाती के साथ सोना चढ़ाया जाता है जिसे बर्मीज द्वारा दान किया गया था। ग्लोबल विपश्यना पगोड़ा के केंद्र में दुनिया का सबसे बड़ा पत्थर का गुंबद है जो बिना किसी सहायक खंभे के बनाया गया है। गुंबद की ऊंचाई लगभग 29 मीटर है जबकि इसकी जो इमारत की ऊंचाई है वो 99.6 मीटर है, जो कि दुनिया में पहले के सबसे बड़े खोखले पत्थर के स्मारक भारत के बीजापुर में गोल गुंबज और गुंबद के आकार का दुगना है। इसे प्राचीन भारत और आधुनिक तकनीक को मिलाकर बनाया गया था ताकि ये 1000 साल तक टिक सके। भगवान गौतम बुद्ध और उनके बुद्धिमान सबक का सम्मान करने के लिए इस सुंदर स्मारक को बनाया गया था। ग्लोबल विपश्यना पगोड़ा एक बौद्ध ध्यान हॉल है जो मुंबई में गोराई ग्रीक और अरब सागर के बीच एक प्रायद्वीप पर स्थित है। हॉल को विश्व शांति और सद्भाव के प्रतीक के रूप में बनाया गया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा पगोड़ा है जिसमें कोई सहायक स्तंभ नहीं है। इस पगोड़ा की नक्काशी देखकर आपको चीन की कलाकारी की याद आ जाएगी। इसकी नींव बेसाल्ट की है जबकि राजस्थान में खरीदे गए सैंडस्टोन से पगोड़ा बनाया गया है। पगोड़ा को प्राचीन भारतीय और आधुनिक तकनीक का उपयोग करके बनाया गया है ताकि इसे सदियों तक खड़ा किया जा सके। 8 फरवरी 2009 में भारत की तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने पगोड़ा का उद्घाटन किया था। ग्लोबल विपश्यना पगोड़ा को बनाने में लगभग 8 साल लगे। तो बहुत गर्मी है और बाल बांधने के लिए कुछ है नहीं तो मैंने बस ऐसे ही बाल बांध लिए हैं। यहाँ एक मेडिटेशन हॉल और म्यूजियम भी है। म्यूजियम में भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी चीजों को दर्शाया गया है। इस स्थान पर बोधि वृक्ष की शाखा से तैयार किए गए पीपल के पेड़ को 2014 में लगाया गया था। बोध गया से लाए गए बोधि वृक्ष की शाखाएं इस जगह को आध्यात्मिक रूप से और भी मजबूत करती हैं। इस पगोड़ा में बने हॉल में करीब 8000 लोग एक साथ पूजा कर सकते हैं जो कि 61,300 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है।
जो लोग मेडिटेशन सीखने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं उनके लिए यहाँ पर 10 डेज का शिविर लगता है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है और उसमें कोई भी पार्ट ले सकता है। इस जगह पर भगवान बुद्ध की दी हुई शिक्षा का पाठ पढ़ाकर लोगों को वास्तविक आनंद प्राप्त करने का रास्ता बताया जाता है। इसकी गुम्बदनुमा छत 325 फीट ऊंची है और यहीं पर बुद्ध भगवान के अवशेष भी रखे हुए हैं। जिस स्थान पर बुद्ध से जुड़े अवशेष रखे होते हैं उन्हें पगोड़ा कहा जाता है। इस स्थान पर बुद्ध की लंबी प्रतिमा को देख सकते हैं, जिसे खासकर संगमरमर से बनाया गया है। ये श्री एस.एन. गोयनका जी की स्टैचू है, जिनका पूरा नाम सत्यनारायण गोयनका था और इनके साथ उनकी धर्म पत्नी की भी स्टैचू आपको देखने के लिए मिलेगी। ये एक प्रसिद्ध भारतीय विपश्यना ध्यान शिक्षक थे और इन्होंने बर्मा में जन्म लिया था और बाद में भारत में ही बस गए थे। गोयनका जी सायागाई हुबाखिन की परंपरा से विपश्यना ध्यान के शिक्षक थे और 1969 में वे भारत में बस गए थे और उसके बाद उन्होंने ध्यान सिखाना स्टार्ट किया था। गोयनका जी ने अपने शिक्षण में इस बात का जोर दिया था कि बुद्ध का मुक्ति मार्ग गैर सांप्रदायिक, सार्वभौमिक और वैज्ञानिक चरित्र का था। गोयनका जी को 2012 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। इसके निर्माण की योजना 1997 में शुरू हुई। प्राथमिक संरचना पर वास्तविक काम 2000 में स्टार्ट हुआ और 2008 तक इसका काम समाप्त हुआ। हालांकि इस परिसर को बनाने का काम लगातार जारी रहता है और कुछ न कुछ नया काम होता ही रहता है। तो ये सामने एक छोटा सा पार्क है जहाँ पर ये धम्म चक्र बना हुआ है, जो कि निरंतरता का प्रतीक है और शांति का प्रतीक है। यहाँ पर आपको अशोक स्तंभ भी देखने के लिए मिलेगा। सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध के उपदेशों और बौद्ध धर्म को फैलाने में अपना काफी योगदान दिया था। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध की क्रूरता को देखकर बौद्ध धर्म को अपनाया और इसे अपने साम्राज्य में बढ़ावा दिया। साथ ही धर्म के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दूर तक भेजा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक म्यूजियम भी है जिसके अंदर आपको भगवान बुद्ध से जुड़ी पिक्चर्स दिखाई जाएंगी और वीडियो दिखाई जाती हैं। इसके अंदर जाके आपको बहुत ही शांति मिलेगी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो भगवान बुद्ध से जुड़ी स्टोरीज है वो आपको जानने के लिए मिलेंगी। और फ्रेंड्स, आप चाहें तो यहाँ आकर आप कुछ देर मेडिटेशन भी सीख सकते हैं।
था पगोड़ा विपासना सेंटर और ये भगवान बुद्ध का बहुत फेमस टेम्पल है। अगर आप मुंबई आते हैं तो इसे घूमने के लिए जरूर आइएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है और अगर आप इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।